तो स्टूडेंट हम आज इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स और उसके अंतर्गत बहुलक और बहुलक का ये लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में आज हम ये देखने वाले हैं कि कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं और उसके लिए हम शून्यक को कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए स्टेप टू स्टेप चलेंगे और मोस्टली आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, मतलब यानी कि दो घात वाले द्विघात बहुपदों का सॉल्यूशन आपका ज्यादा दिया हुआ है। अब हम कोई एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो द्विघात बहुपद को दियो। जैसे यहां पर मान के चलते हैं कि एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 ये किसकी वैल्यू है, मान के चले हम एक बहुपद दिया हुआ है और इसके लिए हमको शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो तरीके होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, पहले वो बिल्कुल क्लियर हो। दो घात वाला कैसा भी हो, मैं जिस टेक्निक पे जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं उसमें आपको कोई फार्मूला याद हो या ना हो, आप सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, उस स्टेप को ध्यान से सुनना है। हालांकि आपने अपने पुराने ईयर्स में पढ़े होंगे पर फिर भी देखें। सबसे पहले मैं स्टेप बनाता हूं इसका। S1 यानी स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिखो। पहले किस रूप में लिखना है भाई, मानक रूप में लिखें। अब मानक रूप में लिखने का क्या मतलब है, मानक रूप का मतलब यह होता है, बहुपद का नियम यह कहता है कि जरूरी है कि आपको ऐसा दिया जाता, हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता 7x धन 12 धन एक्स स्क्वायर दे सकता था ना, तो क्वेश्चन देने वाले के ऊपर है, दे सकता था कि नहीं। तब मेरी ये बात याद रखना, स्टेप नंबर 1 आप किस रूप में लिखें, मानक रूप में। मानक रूप का यह मतलब होता है बहुपद में आप सबसे पहले चेक करो कि सबसे बड़ी घात वाला पद पहले है या नहीं है। मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां पे देखो 2 है और वो पहले नंबर पे है। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देता तो अधिकतम पावर कहां है, मैक्सिमम पावर यहां। तो इस स्टेप को पहले आप लिखते हैं ऐसे। फिर उससे कम वाला मतलब कौन सा वाला, 7x, और उससे कम वाला मतलब कौन सा। मोस्टली आप 10th क्लास में हैं और इस क्लास में जनरली ऐसा नहीं देता है, पर नियम तो नियम है भाई। आपको कभी अगर ऐसा मैंने दे ही दिया टेस्ट में, आप बोलेंगे सर आपने वैसा क्यों नहीं दी, मेरी मर्जी हो, तो आपको पता होगी पहले कौन से फॉर्म में लिखना है आपको, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, बड़ी घात वाला पद पहले होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, नियम ये कहता है। अच्छा, स्टेप नंबर 2, अब क्या करना पड़ता है आप ध्यान रखें, इस एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब कितना है अभी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका सबसे लास्ट वाले में गुणा करो। यानी क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कहां करोगे आप, अंतिम पद में। हमेशा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर के सामने जो है अभी 1 है, ये अलग बात है कि इस 1 का 12 में अगर आप गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता था ना यहां 2 हो, 3 हो, 4, 5, तब तो फर्क पड़ता ना। तो नियम है, आपको भले कई जगह यूज नहीं होता, वो होता है, पर 1 होने की वजह से लगता है कि यूज ही नहीं हो रहा है। आज समझ आएगी सेकेंड स्टेप। जब मैं इसको 1 का मल्टीप्लाई यहां कर लिया मैंने, चलो अब मान लो मैंने 1 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया। ठीक, अब इससे क्या प्राप्त होगा आपको, कुछ ना कुछ तो आएगा ना परिणाम। इससे जब गुणा करो कुछ तो परिणाम आएगा ना, उस परिणाम का क्या करो, गुणनखंड यानी आपको फैक्टर बनाने। जैसे ये 12 है तो 12 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने, गुणनखंड करना है, जैसा आपने एलसीएम और एचसीएफ में किया था ना। 2 से कितनी बार, 6, 2 से 3 और 3 से 1। ये बात क्लियर है। अब मेरी ये बात याद रखना, यहां तक कोई कंफ्यूजन। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड पॉइंट, एक्स स्क्वायर के सामने जो दिखता है उसका मल्टीप्लाई कहां करोगे, लास्ट वाले में। उससे जो आएगा परिणाम उसका क्या निकालोगे आप,
गुणनखंड निकालना। गुणनखंड ये निकला, यहां तक कोई कंफ्यूजन? गुणनखंड करने के बाद एस यहां लिखेंगे मध्य पद का आप क्या करने वाले हो। अब मध्य पद यानी कितने स्टेप है देखो गौर से, तो किसका विभाजन करने वाले हो? मध्य पद का। उस मध्य पद का विभाजन कैसे होगा ये बात अच्छे से समझ लो आप, बहुत इजी है, कुछ नहीं रखा है इसमें। अब देखो कैसे होगा। यहां पर यहां सबसे पहले एक सर्कल बना दो, जो गुणनखंड आपके पास आए हैं इस एक को भी मत छोड़ना। 1 2 3 4 कितने गुणनखंड आ गए? इन चारों में से चारों का उपयोग होना चाहिए और आपको दो संख्या बनाना है। कितनी बनाना है? लेकिन दो संख्याएं जो बनेंगी आपस में, उन दोनों को, जो दो संख्या बनेगी उन दोनों को जोड़ो या घटाओ? जोड़ो या, तो बीच वाली संख्या बननी चाहिए और उनका गुणा कर दो तो वही संख्या बनना चाहिए जिसका आपने गुणनखंड किया है। अभी सब समझ जाएगा, ध्यान से थोड़ा धैर्य बनाए रखो। देखो चारों का यूज करना है मेरे को, तो देखो कहना ये भैया 2 दूनी 4 और 3 एकम, बताओ यहां एक इनका यूज कर लिया, चारों का उपयोग किया कि नहीं? कोई अंक छोड़ा क्या मैंने कितनी नई संख्या बना लिया? अच्छा 4 में 3 जोड़ो कितना होता है? और 4 में 3 का गुणा करो, बात सेट हो गई। तो क्या करना? मध्य पद का विभाजन। इसके लिए क्या करोगे? ये जो परिणाम आया है, परिणाम देखो, ये परिणाम को तीर लगा दिया मैंने, परिणाम के सभी गुणनखंड, के सभी गुणनखंड का उपयोग करते हुए क्या बनाओगे आप? तो संख्या प्राप्त करेंगे या प्राप्त करो जिनका योग या अंतर मध्य पद के गुणांक के बराबर हो। ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ये सब पहला क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में बातों को डालने के लिए मैं ये जो है पूरी सिस्टम कर रहा हूं। कभी कोई स्टूडेंट अगर रिवीजन करना चाहे, भूल गया, दिमाग से हट गया, तो इस लेक्चर को देख लेना, जो आपका पॉलिनोमियल्स का तीसरा लेक्चर है, लेकिन इस शून्यक को निकालने के लिए जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उसका ये पहला लेक्चर है। ठीक है ना? पूरी चीजें लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में मेरी जरूरत ही ना पड़े आपको। उपयोग करते हुए दो संख्या प्राप्त करो जिनका योग या अंतर मध्य पद के गुणांक के बराबर हो, और जो गुणन है, गुणन वो किसके बराबर हो? गुणन किसके बराबर हो? परिणाम के बराबर। परिणाम में किसको कह रहा हूं भाई? परिणाम में इसको कह रहा हूं जो गुणे से ये संख्या प्राप्त हुई थी। ठीक है? बिल्कुल बातों को सिस्टम से चले। तो क्या ये मेरी बात समझ आ गई? अब ये दो अंक चुन चुके हैं, 4 और 3। इसमें एक बात कही थी, मध्य पद का विभाजन करोगे, यानी मध्य पद को तोड़ोगे ना तुम। तो अब देखो, ये बाएं में है, ये दाएं में है, ये सेंटर पॉइंट हुआ कि नहीं? बोलो, सेंटर हुआ। इस सेंटर को डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करने के लिए दो अंक हमने चुन चुके हैं, 4 और 3। तो आप ऐसे करें, देखें, एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप 4x प्लस और 12 जैसे का। ये 4 और 3 आखिरकार तो 7 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें? बात सिस्टम क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखें, हम यहां ये अंडरलाइन कर दो और यहां भी क्या कर ले, और अब हम निकालेंगे कुछ कॉमन। देख, यहां गौर से देखना, ये एक्स स्क्वायर को लिख देता हूं मैं x इंटू एक्स, इसको लिख देता हूं 4 इंटू एक्स, ये है आपका 3x। इस 12 को अगर तोड़ना चाहूं मैं तो 2 गुणित 2 गुणित 3 तोड़ सकता हूं क्या? ठीक।
ये पेयर है और ये भी क्या है। गौर से देखो यहां पे इतने पेयर में क्या कॉमन दिखा, x कॉमन दिखा, तो बचेगा क्या आपके पास में, देखें ये x कॉमन है तो ये बच्चा x प्लस 4 प्लस इतने भाग में देखो 3 जो है वो क्या दिख रहा है आपको, और कुछ कॉमन है क्या, 3 कॉमन है तो क्या बचा x प्लस 2 इंटू, लेकिन अगर हम गौर से देखें x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस, अब आप देखो इस पूरे कंप्लीट में, उस पूरे कंप्लीट में x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में ही क्या दिख रहा है आपको, कॉमन है। तो जब हमने कॉमन निकाला किसको, x प्लस, भाई जिनको गोला किया मैंने कॉमन निकाल लिया, मतलब वो आपको दिख ही नहीं रहे हैं समझो, तो अब बचा क्या है x प्लस 3, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहां लिखना पड़ेगा, क्या निकालना चाहते थे आप, शून्य। शून्य के हेतु आप अच्छे से जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, यानी कि x प्लस 4 x प्लस 3 बराबर, यानी कि x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर भी 0, यानी x बराबर -4 और x बराबर माइनस, तो यहां पर कितने शून्य हुए भाई, ठीक है। तो दिए गए बहुपद के 2 शून्य हैं, आप यहां लिख देंगे लास्ट में, दिए गए बहुपद के 2 शून्य -4 व -3 हैं। क्लियर है, यहां कोई कंफ्यूजन, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21, और इसका क्या ज्ञात करना है हमको, शून्य। सिंपल तरीका है जो मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट स्टेप आप देखें, मानक रूप में लिखो, लिखा हुआ है मानक रूप में, ठीक। अब बात आती क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कौन का मल्टीप्लाई कहां करना है हमको, तो कितना आ जाएगा, अब क्या करोगे उसका, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। अब आप देखें कि कितने इसमें स्टेप्स आए हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है, और 2 संख्या बनाना है, जिसका योग करें या घटाएं तो कहां की संख्या आनी चाहिए, लेकिन गुणा करने पे 84। चलो अब यूज करो इनको, करके देखते हैं भाई, 2 दूनी 7 या, पर 21 में 4 को जोड़ो 25 होता है, 21 में 4 को घटाओ 17 आता है, लेकिन बीच की संख्या तो आ ही नहीं रही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको भाई 2 से नहीं आ रही, हम कुछ चेंज करें यहां पे, चलो तो देखते हैं, 7 दूनी और 3 दूनी, अच्छा 7 दूनी 14 और 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, 6 और 14 20 होता है, और 14 छंग 84 भी होता है। क्लियर है, यानी वो 2 संख्या कौन सी आ गई, यानी कुछ भी अदल बदल करना पड़ सकता है आपको, लेकिन कोई संख्या चूके ना, कोई कंफ्यूजन किसी को, कई और तरीके थे लेकिन आएगा एक ही तरीका, चाहे वो कितना भी यूज कर लो आप, एक ही तरीका सही निकलेगा। यानी आप ऐसा देखो, मेरा कहने का मतलब 2 था 3 7 और भाई पहले किया मैंने भाई 2 2 4, और ये हो गया तुम्हारा 7 21 और 21, लेकिन 21 और 4 को जोड़ो तो 25 आता है और घटाओ तो 17 आता है, वो दोनों ही नहीं आ रहा, मतलब ये वाला तरीका अपना क्या हो गया, फेल। तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 2 3 को लो, 2 दूनी और 4 तिया 12, और ये 7 एकम 12 और 7 19 होता है, नहीं आ रहा है,
12 में 7 अगर घटाओगे तो 6 आता, वो भी नहीं आ रहा है। तो आप फाइनली यूज उतने क्यों चाहिए, तब जाके क्लियर हुआ कि भाई आप 2 और 3 का बना दो 6 और 7 और 2 का बना दो आप 14। तो 14 और 6 20 भी होता है और 14 में 6 का गुणा करें तो 84 भी है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? देखिए तो हो गया, बहुत आसान है बच्चों का। ये इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना? 14 और 6 में 14x प्लस 6x और ये 21 जैसे का। आपने मध्य पद को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? इसलिए इस विधि का नाम क्या है? मध्य पद के विभाजन वाली विधि। ठीक है, देखिए अब फिर क्या करते हैं आप? 2 2 का पेयर, तो ये भाई 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। चलने दो अब आगे कहानी। ये 4 को पूरा तोड़ो, 2 इंटू 2, एक्स का वर्ग है तो लिखो x इंटू प्लस, अगर 14 को लिखते तो क्या लिखते? 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 6 को लिखते आप 2 इंटू 3x, इस 21 को लिखते आप 3 इंटू। अब आप देखिए ये 2 का पेयर और ये 2 का। अब क्या कॉमन निकलेगा देखना है आपके पास। क्या कॉमन निकला? 2। फिर क्या कॉमन निकला? एक x, यानी यहां क्या कॉमन निकला? अब बचा क्या? गौर से देखो अपनी आंखों से, ये 2x प्लस ये क्या बचा है? 7 प्लस, यहां देखें क्या कॉमन है? 3 एंड, और कुछ कॉमन है एक दूसरे में? नहीं है। नहीं है तो 3 कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 2x प्लस 7। अब इस कंप्लीट को देखो आप, कंप्लीट में आप देखेंगे कि ये स्टेप और यहां का ये स्टेप दोनों में ही क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? 2x प्लस 7 को आप क्या निकाल रहे हैं? उभयनिष्ठ कॉमन निकाल रहे हैं, को उभयनिष्ठ लेने पर अब आपको क्या प्राप्त हुआ? देखें 2x प्लस 7 तो आ गया, तो ये जिनमें डब्बे पड़े हुए इसको तो बाहर निकाल लिया अपन ने, तो बचा क्या अपने पास में? 2x प्लस 3, तो ये हुआ 2x प्लस 3। अब बात आती है, इसके बाद तो सरल प्रोसेस है, हेतु px क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि 2x प्लस 7 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका मतलब 2x प्लस 7 बराबर 0 अलग और 2x प्लस 3 बराबर 0। ये हुआ 2x प्लस 7 का पक्षांतर कर दो, कितना होगा? माइनस, और 2 इसके नीचे जाएगा तो x बराबर -7/2, और यहां होगा 2x इज इक्वल टू इसका पक्षांतर -3x इज इक्वल टू -3/2। इसके दो शून्य क्या हुए? -7/2 और -3/2। कोई कंफ्यूजन? ये उसकी तुलना में थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन बनाना आप सीख जाएंगे प्लस वाले, फिर मैं लेके चलूंगा जब इसके बीच में यहां पर चिन्ह क्या हो? माइनस। ठीक है, उसमें कैसे सोचोगे, कैसे करोगे, क्योंकि स्टेप टू स्टेप सीखना जरूरी है। हमने लास्ट लेक्चर में सरल सीखा, फिर आज हमने वर्ग वाला लिया, 2 घात बहुपद लिया, लेकिन उसमें हमने पहले धन वाले सिखाए। धन वाला सिंपल वाला, फिर धन वाला थोड़ा सा क्रिटिकल वाला। अब अगला स्टेप होगा हमारा बीच में क्या होना चाहिए यहां, और वो सीख गए, मतलब ऐसी सारी क्वालिटीज आपको बनने लगेगी। फिर ये अभी बुक तो स्टार्ट हुई नहीं है, ये हो जाने के बाद अब बुक का कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आपको सो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन